अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज सवाल ये है कि क्या ऐसी कोई एप्लीकेशन है या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपना डाटा महफूज कर लें और जब हमारा मोबाइल गुम हो जाए या हम अपना मोबाइल चेंज करें या कई सालों बाद हम क्या करें किसी दूसरे मोबाइल को पकड़ें और हमें याद आए हमारे पास हम दूसरा मोबाइल है, हमने उस मोबाइल के अंदर वो डाटा रखा था, तो अब हमें वो डाटा चाहिए, तो हम वो डाटा वापस ले पाएँ। क्या कोई ऐसा तरीका है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तरीक़ाकार है इसका। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, ये जो एप्लीकेशन है ये गूगल ही की जानिब से एप्लीकेशन है, ठीक है? और दूसरी बात ये आपको बताता चलूँ कि ये एप्लीकेशन ज़्यादातर मोबाइलों के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। लेकिन अगर आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन मौजूद नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ, सिंपल आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएँगे, आप प्ले स्टोर के ऊपर जाके सर्च करेंगे गूगल ड्राइव, ठीक है? सिंपल आप गूगल ड्राइव के नाम से सर्च करेंगे एप्लीकेशन, ये जो एप्लीकेशन पहली आ जाएगी, यही एप्लीकेशन है। और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आप 15 जीबी तक अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और जब आप किसी दूसरे मोबाइल में या कंप्यूटर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो डाटा, तो आप बड़े आसानी के साथ डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आपके सामने मैं गूगल ड्राइव को ओपन कर लेता हूँ। इस वक्त तक मैंने कोई भी डाटा ओपन नहीं किया हुआ। नीचे से आपने फाइल्स के अंदर आ जाना है। फाइल्स में ये जो माई ड्राइव है, सिंपल इसके ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपने कोई भी डाटा सेव नहीं किया हुआ अभी तक, ठीक है मैंने। अच्छा, अगर आपने डाटा सेव करना है, आप क्या करेंगे, ये जो आपको प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल की गैलरी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप तस्वीर सेव करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चले मैं यहाँ पर ये तस्वीर सेव करना चाह रहा हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा और ये गूगल ड्राइव के अंदर आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब जब ये गूगल ड्राइव के अंदर आ जाएगी, इसके बाद मैं जब मर्ज़ी इस तस्वीर को एक्सेस हासिल करना चाहूँ कि भाई मुझे ये तस्वीर वापस नज़र आ जाए, तो सिंपल मैं अगर किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर हूँ, और ये बात याद रखनी है, गूगल ड्राइव जो है आपने अपना जो जीमेल आईडी है उससे इस पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो आप किसी दूसरे मोबाइल पर बाद में इजीली इसको हासिल कर लेंगे। लेकिन अगर लॉगिन नहीं करेंगे आप, फिर आप किसी दूसरे मोबाइल को यूज़ करते हुए अपना डाटा वापस रिकवर नहीं कर पाएँगे। इसलिए आपने जीमेल को अपना याद रखना है, जीमेल आपने नहीं भूलनी। जिस जीमेल पर आपने डाटा स्टोर किया था उसी जीमेल से आप करेंगे। अच्छा, अब ये यहाँ पर आगे आपको एक और बात बताऊँ कि ये सिर्फ़ 15 जीबी तक डाटा आपको देती है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप 15 जीबी से ज़्यादा स्टोर करें, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप 100 जीबी डाटा स्टोर कर लें, आप चाह रहे हैं आप 200 जीबी डाटा स्टोर कर लें या उससे भी ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, ये जो 3 लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चले जाएंगे बाय स्टोरेज के अंदर। तो यहाँ पर जो ओपन होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर आपने 100 जीबी डाटा चाहिए आपको, आप चाह रहे हैं कि 15 जीबी के बजाय आप 100 जीबी डाटा सेव कर लें, तो 1 महीने के लिए आपको 209 रुपये सेव जो है वो सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपका सब्सक्राइबर पैकेज है। अगर आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो तो सिंपल 15 जीबी आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप 200 जीबी यूज़ करना चाह रहे हैं तो मंथली तौर पे आपको 339 रुपये पे करना पड़ेंगे। और अगर आप 2 टीबी यानी कि 2000 जीबी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको हर महीने 1049 रुपये पे करना पड़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली की बजाय एनुअल यानी कि सालाना पे करें, तो ये जो लिखा हुआ है एनुअल, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब ये कुछ वो जा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि कुछ ऑफ जा रहा है, यानी कि 16% ऑफ करने के बाद 2099 रुपये, मुझे अगर 100 जीबी चाहिए तो 2099 रुपये, यानी कि टोटल 2100 यानी कि 2100 रुपये मुझे 1 साल के लिए पे करने पड़ेंगे। और अगर मैं 200 जीबी लेना चाह रहा हूँ तो फिर मुझे 3399 यानी कि 3400 रुपये पे करने पड़े। और अगर मैं 2 टीबी यानी कि 2000 जीबी डाटा चाहता हूं कि मैं ले लूं, तो उसके लिए 10,499 रुपये यानी कि 10,500 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे पूरे साल के लिए। तो दोस्तों इस तरह आप सेव कर सकते हैं। सिर्फ डाटा सेव नहीं कर सकते, बल्कि इसकी मज़े की बात यह है कि ये जो 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ जो भी कोई तस्वीर वगैरह या वीडियो वगैरह या कोई भी डॉक्यूमेंट आपने सेव किया, क्या करेंगे, ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको आपको काफ़ी सारे फंक्शन आ जाएँगे, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है इसके। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं, सबसे पहले आप देखें, आप क्या करेंगे, ये जो कॉपी लिंक है ना, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका लिंक कॉपी हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई तस्वीरें वगैरह हैं, ठीक है, आप वो किसी तस्वीरें वगैरह दूसरे को या वीडियो वगैरह किसी दूसरे को शेयर करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, सिंपल उसको ये लिंक पेस्ट कर देंगे। आप कहेंगे कि इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब वो शख्स इसके ऊपर जब क्लिक करेगा इस लिंक के ऊपर, तो उसके नतीजे में वो जिस आपने तस्वीर या जिस वीडियो को कॉपी लिंक किया था, वो तस्वीर या वीडियो वो ईज़िली डाउनलोड कर पाएगा, लेकिन वो आपके गूगल ड्राइव तक एक्सेस हासिल नहीं कर सकेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस तस्वीर
उस वीडियो या उस डॉक्यूमेंट तक एक्सेस हासिल कर सकेगा जिसको आपने कॉपी किया। इसके अलावा वो आपके गूगल ड्राइव पर पहुंच ही नहीं पाएगा, मतलब ये गूगल ने सिक्योरिटी लगाई हुई है, आपको गूगल ड्राइव पर ओपन नहीं होगा। सिर्फ एक ड्राइव के उसके सामने डायरेक्ट लिंक आ जाए, लिंक पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट उसका जो आपके सामने है गूगल ड्राइव का वो ओपन हो जाएगा, उधर से डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड कर लेगा, यानी कि वो चीज़ उसके पास भी चली जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसी मज़ीद आप टिप्स ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल के ऊपर आपको कोडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं मज़ीद कोडिंग के ऊपर तरतीब के साथ वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा आपको इस तरह की टिप्स ट्रिक्स भी मिलती रहेंगी। यूट्यूब चैनल से अर्निंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। तो दोस्तों अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।